आसिक मेरा नाम, रूहल्लाह आसिक मेरा नाम। इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उमत में आराम। आप अक्षरातीत धाम के धनी खिलवत की इस वाणी में बता रहे हैं कि मेरा नाम आशिक है। खिलवत का तात्पर्य है जहां आशिक अक्षरातीत अपनी माशूक स्वरूपा आत्माओं के साथ प्रेम और आनंद की लीला कर रहा हो। खिलवत के संबंध में सामान्य रूप से एक दृष्टांत से जाना जा सकता है कि एक बार अकबर बादशाह अपने हरम में गया। वहां उसकी जो सबसे बड़ी पत्नी थी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी। उसने बादशाह को देखते ही कहा, आइए मूर्खराज। अकबर बादशाह का चेहरा तमतमा उठा कि मेरे सामने आंख मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती और मेरी बेगम अपनी सहेली के सामने मुझे मूर्खराज कहे। चुपचाप वापस लौट आए। बीरबल ने देखा कि बादशाह का चेहरा तो लाल हो रहा है। पूछा, बादशाह क्या मामला है? अकबर अपनी कोई भी बात बीरबल से छिपाते नहीं थे। बीरबल से कहा कि मेरी बेगम ने अपनी सहेली के सामने मूर्खराज कहकर मेरा अपमान किया। बीरबल को सुनते हो हंसी आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और तुझे हंसी आ रही है। यदि मैं फांसी पर चढ़ाता हूँ तो भी दुनिया में मेरी बदनामी होगी कि अकबर ने अपनी सबसे बड़ी बेगम को फांसी पर चढ़ा दिया, और उसको सजा नहीं देता हूँ तो मेरे मन में पीड़ा है कि मेरी बेगम मुझको मूर्खराज कहकर इस दुनिया में रह जाए। यह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह उसने जो किया ठीक किया। पहली बात तो यह है कि आप सत्ता के स्वरूप में गए थे। जब आप सिंहासन पर बैठे होते हैं तो उस समय आप बादशाह हैं। खिलवत खाने में आप बादशाह नहीं हैं। वहां आप अपनी बेगम के मात्र पति हैं और उसको अधिकार है कि वह आपको खिलवत खाने में मूर्खराज कह सकती है। हाँ, जब आप सिंहासन पर बैठे होंगे उस समय यदि वह आपका अपमान करती है तो निश्चित रूप से वह दंड की अधिकारिणी है। अब आप खिलवत का अर्थ समझ गए होंगे, जहां सत्ता का नामो निशान नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी ज्ञान प्रकट होता है वह सब कुछ अक्षर ब्रह्मा के मन अव्याकृत से आता है। ब्रह्मांड में जो कुछ ज्ञान है वह अव्याकृत के अंदर मूल रूप से स्थित है। अक्षर ब्रह्मा जो अक्षरातीत के स्वयं सत अंग हैं, उस खिलवत खाने की लीला के भागी क्यों नहीं बनते? वे स्वयं अक्षरातीत के सत स्वरूप हैं, लेकिन प्रेम और आनंद की लीला से वंचित हैं। यदि हमने संसार वालों की तरह ही नवधा भक्ति का सहारा लिया, संसार वालों की तरह ही कर्मकांड का आचरण करते रहे, तो निश्चित है कि हम खिलवत के रसपान से वंचित रह जाएंगे। खिलवत वह है जहां स्वयं एक का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। जब अक्षर की सुरता अरब में आई और धाम धनी ने अपने जोश का स्वरूप देकर नासूत मलकूत से परे जबरूत में बुलाया, तब एक बार अक्षर की आत्मा खिलवत खाने में पहुंची। नासूत से मलकूत में तो जिब्रिल के साथ उनकी सुरता चली गई। जब योग माया में प्रवेश करती है तो अक्षर की आत्मा को जागृति होती है, यह तो मेरा ही फरिश्ता है। और जो अक्षर की आत्मा पहले नासूत मलकूत को पार करने में जिब्रिल के कर्म पर निर्भर थी, अब अपने ब्रह्मांड में रहमोकर्म जाकर कह रही है, जिब्रिल तुम मेरे आदेश से आगे चलो। लेकिन वही जिब्रिल सत स्वरूप में जाकर कह देता है, हुजूर इसके आगे जाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। अब अक्षर की आत्मा के अंदर इश्क भर जाता है और अक्षर की आत्मा इश्क का स्वरूप, जिसको कतेब की भाषा में रफर्फ का तख्त कहते हैं, लेकर मूल मिलावा में पहुंचती है,
धनी का दीदार करती है। 90,000 हरूफ बातें भी सुनती है। कल्पना कीजिए, इस दुनिया का कोई भी ऋषि, मुनि, योगी, यति आदि नारायण से ज्यादा निर्मल नहीं हो सकता। कदाचित मान लीजिए कि आदि नारायण से भी ज्यादा निर्मल हो जाए, तो अक्षर ब्रह्मा से तो ज्यादा निर्मल नहीं हो सकता, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते और लय को प्राप्त होते हैं। जो अक्षर ब्रह्मा अक्षरातीत का ही साक्षात स्वरूप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वरूप एक है, लीला दोए। यदि हम उस परम धाम को दिल में बसाना चाहते हैं, तो विचार कीजिए कि हमें अपने हृदय को देहाभिमान से रहित करना पड़ेगा। जहाँ मैं और मेरा है, वहाँ तू और तेरा नहीं हो सकता। प्रेम ही वह मंजिल है। पंथ हो कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। खिलवत का तात्पर्य यही है, जहाँ अक्षरातीत के अंदर का इश्क प्रवाहित हो रहा हो। पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, द्रवीभूत और घनीभूत। इनका तात्पर्य क्या है? जब बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है, तो इसको कहते हैं घनीभूत, और जब सूर्य की गर्मी से वह बर्फ पिघलने लगे, तो उसको कहते हैं द्रवीभूत। अक्षरातीत के हृदय में इश्क का गंजानगंज सागर है, और जब वह गंजानगंज सागर प्रवाह में आ जाए, श्यामा जी और सखियों के रूप में प्रवाहित होने लगे, इश्क के अंदर से आनंद का स्वरूप लीला रूप में दृष्टिगोचर हो, इश्क और आनंद की लहरें क्रीड़ा करने लगे, तो उसको कहते हैं खिलवत। खिलवत का तात्पर्य यह नहीं कि हम मूल मिलावा में जाकर बैठ गए और कह दिया कि यही खिलवत है। जहाँ आशिक और माशूक बैठे हैं, उस स्थान को खिलवत की शोभा दे दी गई है, अन्यथा आशिक का दिल ही वह खिलवत है जिसमें माशूक बसा होता है। अब अक्षरातीत धाम धनी कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम। इस दुनिया में मेरा नाम आशिक है। आशिक गुण हो सकता है, किसी का नाम नहीं हो सकता। जैसे किसी के अंदर राज जी के लिए बहुत इश्क आ जाए, तो क्या कहते हैं? यह सुंदर साथ राज जी का आशिक है। उसका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। राज जी कहते हैं, मेरा नाम आशिक है। असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक, मासूक उलट आसिक हुआ, जो वाहिदत में सुबह। अब प्रश्न यह है कि यहाँ नाम शब्द का क्या अर्थ लें? नाम का अर्थ होता है पहचान। जैसे कई लोग आ रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते हैं, तो वह समझ जाता है कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। इस नाम शब्द से बहुत विवाद खड़ा हो गया है। एक चौपाई आती है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत। कौन सा निज नाम जाहिर हुआ? कोई कहेगा श्री कृष्ण जी, कोई कहेगा कि राज जी, कोई कहेगा श्री जी साहब जी, कोई कहेगा प्राणनाथ जी, कोई कहेगा वाला जी। ये शब्द तो पहले से हैं। क्या दुनिया ने कृष्ण शब्द नहीं सुना था या प्राणनाथ शब्द नहीं सुना था? दुनिया वालों को ये शब्द तो पहले से ही मालूम थे। नाम का तात्पर्य है पहचान। पहचान में 4 चीजें छिपी हुई हैं, धाम, स्वरूप, लीला और उसे पाने का मार्ग। परब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ है, कैसा है, उसकी लीला साथ कैसी है, उसको पाने का मार्ग क्या है? इन चारों की पहचान आज तक दुनिया में नहीं थी। दुनिया यह बात देख रही थी कि कब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने परमधाम का ज्ञान लेकर आए और उनके ज्ञान को आत्मसात कर हम उस अक्षरातीत के धाम, स्वरूप, लीला और आनंद रूप की पहचान पाने का मार्ग प्राप्त करें।
ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से यह ज्ञान सारी दुनिया में फैलना है। इसलिए कहा है कि जब ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनके माध्यम से फैलने वाले ज्ञान द्वारा सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी, जिस ज्ञान में परब्रह्म की पहचान जाहिर होगी। अब तारतम्य में भी कह दिया है, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। परमधाम के सारे ज्ञान के साथ जाहिर हुए, न कि कोई शब्द। आप कोई भी शब्द उच्चारित कीजिए, यदि लक्ष्य अक्षरातीत की तरफ नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं। शक्कर शक्कर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों के विवाद में आज सारा संसार पड़ा है। यहाँ चौपाई कह रही है, आसिक मेरा नाम रो अल्लाह, आसिक मेरा नाम। श्यामा जी, मेरा नाम आशिक है। आशिक क्यों कहा गया? जैसे कि मैंने अभी कहा कि अक्षरातीत के दिल में प्रेम के लबालब अनंत सागर भरे हैं। इतने सागर हैं कि हमारी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। सागर की गहराई नापने के लिए नमक का एक ढेला डाल दिया। उसने सोचा कि मैं देखूं सागर कितना गहरा है। थोड़ी देर में वह गलकर सागर में विलीन हो गया। परमधाम की आत्मा नहीं जान सकती कि अक्षरातीत के दिल में इश्क का भंडार कितना है। रब्द भी क्यों हुआ? रब्द से अर्थ लगाया जाता है कि परमधाम में झगड़ा हो गया। राज जी कह रहे हैं कि मैं आशिक हूँ। श्यामा जी कह रही हैं कि मैं आशिक हूँ। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं। यदि परमधाम में भी झगड़े होने लगे तो उससे अच्छा तो कालमाया की ही दुनिया बन जाएगी। रब्द का अर्थ झगड़ा नहीं है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को इस दुनिया में रब्द शब्द से संबोधित किया गया है। कल्पना कीजिए, परमधाम में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। श्यामा जी कह रही हैं कि मैं आशिक हूँ। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं। राज जी कह रहे हैं कि मैं आशिक हूँ। तीनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो सखियों का स्वरूप है वह राज जी से अलग नहीं है। श्यामा जी का जो स्वरूप है वह राज जी से अलग नहीं है। हकीकत में राज जी ही श्यामा जी और सखियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पशु पक्षियों के रूप में वही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आशिक ही अपने अंदर के प्रेम और आनंद को निकालकर 25 पक्षों, सखियों और श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। हकीकत के रूप में वही माशूक बना है, वही आशिक बना है। वही खुद रीझता है, वही खुद रिझाता है। यह बात परमधाम में हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वाणी के ज्ञान का अवतरण परमधाम में संभव नहीं था। जैसे जब आनंद की लीला होती है, उस समय सत्ता की लीला समाप्त हो जाती है। परमधाम में वहदत है। जितना इश्क राज जी के अंदर है, उतना ही इश्क श्यामा जी के अंदर है, उतना ही इश्क सखियों के अंदर है, उतना ही इश्क खूब खुशहालियों और पशु पक्षियों के अंदर है। जर्रे जर्रे के अंदर बराबर का तेज है, बराबर की शोभा है। ऐसा नहीं कह सकते कि परमधाम में कहीं ज्यादा सुंदरता है, कहीं कम सुंदरता है, कहीं ज्यादा आनंद है, कहीं कम आनंद है। राज जी मूल मिलावा में रहते हैं, तो मूल मिलावा में ज्यादा आनंद है। शेष हवेलियां ऐसे ही वीरान पड़ी हुई हैं, यह न समझिए। परमधाम में हवेली नाम की कोई चीज नहीं, परमधाम में यमुना जी नाम की कोई चीज नहीं, परमधाम में पुखराज नाम की कोई चीज नहीं। आपको ये बातें अटपटी लग रही होंगी। यमुना जी क्या है? अक्षरातीत के हृदय का इश्क और श्यामा जी के आनंद का बहता हुआ जो रस है, वही यमुना जी है।
यमुना जी में 10 धाराएं क्यों दर्शाई गई हैं? यदि इस संसार में बैठकर हमें प्रियतम को पाना है तो प्रेम की 10 अवस्थाएं आती हैं। उनको ही जानने के पश्चात प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यमुना जी की 10 धाराएं दर्शाई गई हैं। यमुना जी के किनारे 7 घाट ही क्यों दर्शाए गए हैं? मन की 7 वृत्तियां होती हैं। पूरे परमधाम की लीला राजश्यामा जी के दिल से संचालित होती है। सखियों का दिल भी वही है जो राज जी और श्यामा जी का दिल है। कोई अंतर नहीं, क्योंकि वहदत में तन एक, मन एक, आनंद एक, इश्क एक, शोभा एक, श्रृंगार एक, कोई भी रंचमात्र भी अंतर नहीं है। मन की 7 वृत्तियों को दर्शाने के लिए 7 घाटों की कल्पना वर्णित की गई है, शोभा दर्शाई गई है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल 7 ही घाट हैं। केले का वृक्ष कुछ विशेषता लिए हुए होता है। केले का वृक्ष अपने अंदर सौंदर्य और कोमलता को छिपाए होता है। अनार के दाने को आप देखिए, अनार के दाने में आप सुई घुसेड़िए तो क्या होगा? रस निकलना शुरू हो जाएगा। यानी अनार के दाने वहदत के प्रतीक हैं। अनार के दानों में सफेदी और लालिमा मिश्रित श्रृंगार होता है। अनार का दाना लालिमा और सफेदी लिए होता है। तात्पर्य क्या है? वह किस बात का प्रतीक है? श्यामा जी का रंग सफेदी में लालिमा मिश्रित किस रूप में है, यह दर्शाया जा रहा है। उसी तरह से अमृत है। अमृत किसको कहते हैं? आम को। परमधाम की शोभा में सुगंधी कैसे छाई है, इसको दर्शाने के लिए अमृत है। आम का वृक्ष दर्शाया गया है। आम के पत्ते को संघिए, छाल को सूंघिए, फल को सूंघिए, सब में उसकी सुगंधी आती है। इसी तरह से हर चीज का रूपक है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि परमधाम में केले का पेड़ है, लिबोई का पेड़ है। हमारी बुद्धि इस चीज को ग्रहण कर सके, इसलिए ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। अन्यथा हिमालय पर चले जाइए, देवदार का वृक्ष कितना सुंदर होता है। ईरान में एक वृक्ष बहुत ही सुंदर होता है। कश्मीर में भी उसकी कुछ नस्ल होती है। जो परमधाम के 7 घाट बताए गए हैं, जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है, उससे भी सुंदर सुंदर वृक्ष इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये रूपक के तौर पर प्रयुक्त किए गए हैं। उसी तरह से अनंत परमधाम को सीमाबद्ध कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से हमारी सुरता इस नश्वर जगत को छोड़कर परमधाम में विचरण कर सके। धनी कहते हैं, आसिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आसिक मेरा नाम। श्री राज जी कहते हैं कि श्यामा जी, मैं आशिक हूँ, यह मेरी पहचान है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, नमक का ढेला सागर से बना है। यदि वह सागर की गहराई को नापने का प्रयास करेगा तो अपने अस्तित्व को भुला देगा। इसी तरह मारिफत के स्वरूप को तब तक नहीं जाना सकता जब तक हकीकत से पूरी तरह से अलग न हो जाए। हकीकत में रहकर न तो हकीकत की पूरी स्थिति को जाना जा सकता है और न मारिफत को ही जाना जा सकता है। वहां से नजर काल माया के ब्रह्मांड में आई और तब सबने समझा कि खिलवत क्या है, निस्बत की मारिफत क्या है, इश्क की मारिफत क्या है, वहदत की मारिफत क्या है। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। सुंदर साथ को जरा सा भी कष्ट होता है, आंसुओं में अपना चेहरा डुबो लेते हैं कि राज जी ने मुझे बहुत कष्ट दे दिया, बहुत कष्ट दे दिया।
जिसके पास कष्ट है ही नहीं वह देगा कैसे? यदि हम अक्षरातीत को आरती करते समय सुख को निधान कहते हैं, फिर उनको दुख को निधान कहने का अधिकार हमें किसने दे दिया? जब वे आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो क्या आपको दुखी देखकर उन्हें खुशी होती है? वाणी कहती है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूह सो करो विचार। आपको किसी ने बहुत अच्छा कह दिया, आपकी स्तुति गा दी तो आप खुश हो गए, और किसी ने यदि आपको बुरा कह दिया, आप में कुछ खोट निकाल दी तो आपका चेहरा तमतमा उठा। यह किसका खेल है? ये मन खुश हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। जो आपके अंदर की चेतना का स्वरूप है वह इन दोनों से अलग है। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे कि यह खेल श्री राज जी ने आपको आनंद में डुबोने के लिए बनाया है। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। परमधाम में भी अक्षरातीत अपना आनंद उड़ेलते हैं। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, रूह अजू क्यों न हो टूक टूक। राज जी आशिक भी हैं, राज जी माशूक भी हैं। तात्पर्य क्या है? राज जी आशिक के रूप में हर जगह लीला कर रहे हैं। चाहने वाला एक है। आशिक यानी चाहने वाला, जिसको हिंदी में प्रेमी कहते हैं, और एक होता है प्रेमास्पद, जिसको अरबी में कहते हैं माशूक, जिसको चाहा जाए। एक चाहने वाला है और एक वह है जिसको चाहा जाता है। हकीकत की लीला में दो चीजें होती है। मारिफत में दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन आशिक है और कौन माशूक है? यही शुरू से लेकर आखिर तक की वाणी में हर जगह सुनने को मिलेगा। किरंतन में सुंदर साथ कहते हैं, हम आशिक नाम धराए के मासूक करे हैं तुम। यहाँ खिलवत में राज जी कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम, रो अल्लाह आशिक मेरा नाम, मेरा नाम आशिक है। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं, आप माशूक हैं। दोनों सच बोल रहे हैं। झूठ का तो प्रश्न ही नहीं होता। इंसान झूठ बोल सकता है, असुर झूठ बोल सकते हैं, देवता झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमधाम में रहने वाले अक्षरातीत और अंगरूपा आत्माएं क्या झूठ बोलेंगे? सपने में भी नहीं। लीला रूप में राज जी ही बंदर बने हैं, राज जी ही पशु पक्षियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, राज जी ही श्यामा जी के रूप में हैं, राज जी ही सखियों के रूप में हैं। और जब तक इस भेद को न समझा जाए, सखियां सोचती हैं कि हम तो राज जी को रिझाती हैं। श्यामा जी सोचती हैं कि मेरा काम तो दोनों को प्रेम देना है, आथा आशिक मैं हूँ। जब हम इस दुनिया के भाव से समझते हैं तो आशिक की व्याख्या यह होती है कि आशिक प्रेम के लिए तड़पता है। बात ये नहीं होती, रोम रोम में रम रहिया पीऊ आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एके रंग। आशिक के रोम रोम में माशूक की शोभा बसी होती है। तात्पर्य क्या है? यदि राज जी कहते हैं कि मैं आशिक हूँ, तो उनके रोम रोम में पूरा परमधाम बसा हुआ है। वे आशिक किस प्रकार से हैं? अल्लाह मुहब्बा मासूक सो खासी खसम अपना दिल। राज जी के दिल के स्वरूप क्या हैं? श्यामा जी। पूरा परमधाम राज जी के दिल का स्वरूप है और राज जी के दिल से ही सारी लीला होती है। राज जी ने अपने दिल के प्रेम और आनंद को जो प्रकट किया है,
वे हैं परमधाम के 25 पक्ष। श्यामा जी, सखिया, महालक्ष्मी और अन्य जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, राज जी के अंदर के इश्क का लबालब सागर अपने द्वारा प्रकट रूपों से ही इश्क कर रहा है। हम इस दुनिया के भावों से समझेंगे तो यही सोचेंगे कि राज जी इश्क चाहते हैं। राज जी में इश्क की कमी नहीं है। इस दुनिया का आशिक इश्क का रसपान करना चाहता है तो अपने माशूक के लिए तड़पता है। ये भाव परमधाम में नहीं घट सकता। परमधाम में कमी नाम की कोई चीज नहीं। न श्यामा जी के पास इश्क की कमी है, न सखियों के पास इश्क की कमी है, और न राज जी के पास इश्क की कमी है। इस दुनिया में तो कोई कह सकता है कि तुम मेरे लिए तड़पते हो, मैं तुमको इश्क देता हूँ तो तुम्हारे इश्क की पूर्ति हो पाती है। यानी कोई भी माशूक दावा कर सकता है कि मेरा इश्क तुम्हारे से ज्यादा है। राज जी के अलावा परमधाम में जब कोई दूसरा है ही नहीं, रिझाने वाला भी वही है, जिसको रिझाया जा रहा है वह भी वही है, श्यामा जी भी वही है, सखिया भी वही है, महालक्ष्मी भी वही है। श्री राज जी के हृदय का स्वरूप सारी लीला कर रहा है, इसलिए यहाँ राज जी कह रहे हैं, आसिक मेरा नाम रो अल्लाह, आसिक मेरा नाम। श्यामा जी, तुम मेरा ही रूप हो, मेरा ही रूप सखिया है, मेरा ही रूप परमधाम के 25 पक्ष हैं। अंग और तन की बात आती है। राज जी ने क्या कहा है? तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तन का तात्पर्य क्या है? सखियों के जो तन हैं, वे राज जी के तन हैं। उन तनों में कौन बैठा हुआ है? राज जी। जब उन तनों के अंदर राज जी ही बैठे हुए हैं, फिर उन तनों के राज जी से अलग होने की कल्पना कैसे की जा सकती है? श्यामा जी को दिल का स्वरूप कह दिया गया। दिल ही तो सब कुछ है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से दिल निकाल दिया जाए तो आपके शरीर में क्या बचेगा? बिना दिल के तो कोई सोच नहीं सकता, बिना दिल के तो कोई मनन नहीं कर सकता, बिना दिल के तो पानी का गिलास भी आप नहीं पी सकते। आप खुद को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। परमधाम की सारी लीला राज जी के दिल से है, कालमाया की सारी लीला आदिनारायण के दिल से है, और बेहद की सारी लीला अक्षर के हृदय से है। श्यामा जी का स्वरूप ही राज जी के दिल का स्वरूप है, और श्यामा जी के दिल का स्वरूप ही सखियों के दिल का स्वरूप है। सखियों का दिल ही खूब खुशहालियों का स्वरूप है। राज जी श्यामा जी के इश्क का बहता हुआ रस ही यमुना जी और परमधाम के 25 पक्ष हैं, तो राज जी और श्यामा जी से भिन्न कल्पना ही क्या है कि कौन आशिक और कौन माशूक? ये तो लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और सभी स्वरूप, चाहे श्यामा जी का स्वरूप हो, चाहे सखियों का स्वरूप हो या राज जी का स्वरूप हो, सभी कह रहे हैं कि हम आशिक हैं। सब सच बोले रहे हैं। रात्रि में शयन आरती होती है। शयन आरती में जब स्वरूप पढ़ा जाता है तो क्या कहा जाता है? श्री राजश्यामा जी अपने मंदिरों पधारे, सब सखिया अपने मंदिरों में पधारी। रंग प्रवाली मंदिर में राज जी श्यामा जी का शयन कराया जाता है। लीला रूप में जब हम यहाँ की दृष्टि से सोचें तो हर आत्मा के साथ राज जी का स्वरूप कहाँ से आ जाता है? जो सखियों का स्वरूप होता है उनके अंदर से ही राज जी का स्वरूप प्रकट होता है। सखियों के हृदय में जो राज जी का स्वरूप होता है
और श्यामा जी के हृदय में जो राज जी का स्वरूप होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। स्पष्ट है कि सखियों के रूप में राज जी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसलिए यदि परमधाम में सखियां कह रही हैं कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको रिझाती हैं, तो कोई झूठी बात नहीं है। श्यामा जी कहती हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, तो कोई झूठ नहीं है। बड़ा शब्द क्यों कहा जा रहा है? वहदत के अंदर तो छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा कहने का तात्पर्य क्या है? यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। प्रेम करने वाला कभी भी अपने प्रेम को छोटे रूप में नहीं कह सकता। घर घर झगड़े होते हैं। पति का कहना होता है, तुम तो घर बैठी रहती हो, मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे धूप में पसीना बहाता हूँ। पत्नी का कहना होता है, आप तो बिस्तर पर सोए रहते हैं, मुझे 4 बजे उठकर चूल्हा चक्की करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। दोनों अपनी अपनी कुर्बानी की महत्ता को दर्शाते हैं। आशिक कभी कह ही नहीं सकता कि मेरा प्रेम छोटा है। इस दुनिया के शब्दों में यही भाव दर्शाया गया है कि परमधाम में रब्द हुआ। परमधाम में विवाद नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ के भावों से हम रब्द कह सकते हैं, वह तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। राज जी ही रीझने वाले, राज जी ही रिझाने वाले हैं, और राज जी ही माशूक का स्वरूप बने हैं, जिनको आशिक के रूप में खुद रिझाते हैं। उस स्वलीला अद्वैत को न समझने के कारण ये सारी बातें होती हैं, और हमारी बुद्धि वहाँ की लीला को आत्मसात कर सके, इसलिए ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं कि राज जी कहते हैं कि मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी कह रही हैं कि मेरा इश्क बड़ा, और सभी रब्द कर रही हैं। रब्द का अर्थ झगड़ा कर रहे हैं। क्या परमधाम में झगड़ा होता है? वहदत में झगड़ा। इश्क का सागर क्या झगड़ा करेगा जो कहता है, दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।